आप सभी छात्रों का आज फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सेकंड पार्ट यानी फिजिक्स के सेकंड पार्ट की बात यह है कि ऑप्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स ही सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स में परावर्तन तथा गोलीय दर्पण की हम बात करने जा रहे हैं कि परावर्तन तथा गोलीय दर्पण क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की आज स्टार्टिंग है फिजिक्स की 12th के सेकंड पार्ट की, वहीं से हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं रे ऑप्टिक्स में क्या है, परावर्तन क्या है। फिर चूँकि कोर्स में अपवर्तन से और परावर्तन की सूक्ष्म डिफिनेशनें हैं तो हम ये बता देना चाहते हैं कुछ हद तक, और उसके बाद में मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। चलिए यहीं पर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन ये हमारे जो चैप्टर है वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रकाश। प्रकाश क्या है, यानी हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है क्या नहीं है, प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या हो गई, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिससे कि हमारी यह आँखों को संवेदित करती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है सर्वप्रथम, यानी हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रकाश के बारे में। तो जो है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है लेम्डा, यह होती है इसकी 3900 एंगस्ट्रम से लगभग 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होगी। ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। ये दृश्य प्रकाश की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश की हम लोग बात जब करते हैं तब ये आ जाता है, यानी विजिबल रीजन। तो ये हमारा ये जो रेंज है ये दृश्य प्रकाश का रेंज है। और इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वो सी होती है, सी इक्वल टू द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से हमारी प्रकाश की चाल होती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्रैक्शन क्या है। प्रकाश के किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी प्रकाश जब किसी चिकने तल अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रकाश जो है एक चिकने समतल से टकराती है। मान लिया जाए कि हमने एक चिकना समतल ये ले लिया पॉलिशदार, ठीक है, तो अब इस पे हमने लंब ड्रा कर लिया। ठीक है, अब अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से इस पे आपतित हो रही होती है, प्रकाश की किरण इधर से इधर, ठीक है, तो ये क्या करती है कि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब यानी प्रकाश की किरण इधर आ रही है और इधर की ओर अपवर्तित हो जा रही है, ये अभिलंब कहलाता है। और ये कहलाता है परावर्तित प्रकाश की किरण। ठीक है, परावर्तित
प्रकाश किरण, और ये आपकी आ जाएगी, ये आपतित आ जाती है। तो इधर का जो एंगल होता है आई होता है, जो इधर जो एंगल आपका बन रहा होता है ये स्मॉल आर होता है। यानी प्रकाश किरण इधर से आती है, उसी से माध्यम में चिकने नत समतल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं प्रकाश का। ठीक है, तो ये M1 और M2 हमने दो यहाँ पर जो है तल ले लिए हैं, जो कि आपका दर्पण है, और दर्पण एक तरफ पॉलिश्ड है, तो यहाँ से प्रकाश किरण पड़ रही, इधर जा रही। चलिए अब देखते हैं हम प्रकाश के नियम क्या हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं प्रकाश के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, नियम की बात करते हैं कि नियम क्या है। पहला नियम क्या है आपका, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है, एक ही तल में हो। ठीक है, पहला ये है होते हैं। और दूसरा हम आपको पॉइंट लिखने जा रहे हैं, वो आपका ये इस प्रकार से है। जो दूसरा पॉइंट है, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी आई कोण आई इक्वल टू द आपका बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये हमारा रहा कि अपवर्तन क्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए इसी प्रकार से हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब। पहले प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, फिर हम गोलीय दर्पण समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिरती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये कह सकते हैं। यानी प्रकाश की किरण अगर इस माध्यम से जा रही है यहाँ पर, तो अब परावर्तन के पश्चात वो किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई अथवा उस पर गिरती हुई प्रतीत होती है। तब यदि दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, तब दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं आपके पास, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। अब हम आ गए गोलीय दर्पण क्या है। तो ये रहा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच का खोखले का काटा गया भाग होता है, जिसके तल को रेड ऑक्साइड से पेंट किया जाता है तथा दूसरे तल परावर्तक होता है। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास एक गोलीय खोखला बेलन है, जिसका एक पृष्ठ को आपने जो है पॉलिश कर दिया,
इधर इस पृष्ठ को, और यही दूसरा पृष्ठ आपका इधर वाला बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। या बाहर वाला आप पॉलिश कर देते हो तो अंदर वाला जो है पृष्ठ आपका परावर्तित पृष्ठ कहलाता है। दूसरा पृष्ठ जिस साइड में हम रेड ऑक्साइड लगा देते हैं उसके अपोजिट साइड वाला जो पृष्ठ होता है वह आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है वह दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण तथा उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के हो गए, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। तो आपका ये रहा उत्तल गोलीय दर्पण। तो अवतल गोलीय दर्पण तथा उत्तल गोलीय दर्पण। चलिए अब हम लोग अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण बना लेते हैं। क्या है जो अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, उसका हाफ कर्व बनाएं, तो इसमें जो है पॉलिश वाला अवतल गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ये वाले दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो ये सिरा है, बाहरी सिरा, ये पॉलिश्ड होता है और अंदर वाला सिरा क्या होता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, तो वो उसका वो सिरा आपका परावर्तक तल का कार्य करता है और इसका, ठीक है, इसमें कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो। ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण की बात कहें कि उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, ये वाले इस दर्पण की हम बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर का पॉलिश्ड कर देते हैं भाग को और उभरा हुआ जो भाग है बाहर वाला, ये चिकना वाला, ये एक परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब ये कहलाता है आपका इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी P/A प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब इसमें ये जो है आप इधर पॉलिश करते हो, इसी को कहते हो रेड ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको स्पष्ट पता चल गया है कि हमारे पास जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण तथा उत्तल गोलीय दर्पण। जब हम कोई खोखले गोले को बीच से काट देते हैं इस तरीके से, तो अब जब ये अलग हो जाता है इतना सिरा, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये भाई सिरा हमारा अलग हो गया, तो अगर हम उत्तल दर्पण को बनाने की कोशिश, चलिए अब ये अवतल गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो ये अर्ध कटा हुआ गोला जो हमारा होता है वो अवतल गोलीय दर्पण की भांति कार्य करता है। चलो लो की तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये हमारा जो है पॉलिश्ड सिरा है और ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष जो कि इसके मध्य बिंदु से और तथा इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। इसी प्रकार से आपको पता है कि अवतल दर्पण में हम लोग अगर बात करते हैं तो वो हम बता दिए हैं कि उस तरीके से वो आपका अवतल दर्पण कार्य करता है। अब कुछ हम डेफिनेशंस की तरफ चले जाते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बता देते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमारे पास क्या हैं, तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, पहली तो आपके पास आ गई वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है, इसको वक्रता केंद्र की बात करते हैं। पहले वक्रता केंद्र पढ़ लेते हैं क्या है, फिर वक्रता त्रिज्या बता देते हैं क्या है। उस गोले का केंद्र जो कि दर्पण का भाग होता है, यानी मान लिया जाए कि ये एक गोला है, ठीक है, इसमें ये आपका जो दर्पण बना हुआ था वो इस तरीके से था। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास ये दर्पण आ गया। ठीक है, दर्पण का अगर कोई बिंदु है इस तरीके से,
तो ये बिंदु जो है, जो कि उसकी एक त्रिज्या का कार्य करेगा, वही कहलाता है उसका वक्रता केंद्र। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है फिर वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या की जब हम बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या क्या है, जो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, जिसे हम सी कहते हो, तो इससे जो इस यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, उसके मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु तक की दूरी या किसी भी पॉइंट तक की हम लोग दर्पण से जब दूरी लेते हैं, वही उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। वो वक्रता त्रिज्या आपकी कैपिटल आर आ जाती है। तो ये आपका जो बीच का होता है, जो कि इसके वक्रता केंद्र तथा उसके पोल के जो है मध्य बिंदु को काटती हुई जो रेखा निकलती है, वह आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है। चलिए, आज से फ़िलहाल हमने सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग कर दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको कल मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है।